आखिर क्यों इस वैज्ञानिक के दिमाग के 240 टुकड़े कर दिए गए। ये वैज्ञानिक इतना बड़ा जीनियस था कि इस बात का उसे खुद भी पता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके दिमाग पर उसके मरने के बाद कोई रिसर्च हो। लेकिन जब वो मरा तो उस वैज्ञानिक के साथ वही हुआ जिसे उसका डर था। उसका ब्रेन किसी दूसरे वैज्ञानिक ने चोरी कर लिया और उसके 240 टुकड़े कर डाले। अब आखिर कौन था वो वैज्ञानिक, उसका दिमाग इतना खास क्यों था, क्यों उस वैज्ञानिक के दिमाग के टुकड़े किए गए, सब सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस वैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे। 18 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि दुनिया के सबसे होनहार साइंटिस्ट के दिमाग में आखिर ऐसा क्या है। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर का नाम था थॉमस हार्वी। जब हॉस्पिटल को थॉमस हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें काम से निकाल दिया गया। अब इसके बाद थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन में छुपे राजों से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। डॉक्टर हार्वी दोस्तों सिर्फ पोस्टमार्टम ही करना जानते थे और इसीलिए वो आइंस्टाइन के प्रिजर्व किए ब्रेन को पेंसिल्वेनिया ले गए और वहाँ फोटोज खिंचवाकर उस ब्रेन के 240 टुकड़े कर डाले। उसने उन ब्रेन के टुकड़ों को अपनी बेसमेंट में छिपा दिया। इस बात का पता जब थॉमस हार्वी की पत्नी को पता चला तो दोनों में खूब झगड़ा हुआ और डाइवोर्स हो गया। अब इसके बाद कई साल गुजर गए, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी नहीं कर पाए। उन्होंने फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के टुकड़ों को दुनिया के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। अब आइंस्टाइन के इंतकाल के 30 सालों बाद जाकर आइंस्टाइन के दिमाग पर एक स्टडी पब्लिश करी गई और इसके बाद अगले 28 सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई सारी स्टडीज उनके दिमाग पर पब्लिश करी, जिसमें पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम लोगों से बहुत अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस दिमाग का कॉर्पस कैलोसम नाम के हिस्से में पाया गया। दरअसल इंसानी ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है। लेफ्ट ब्रेन राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट वाले हिस्से को। अब जैसे कि मान लो कि आप कोई कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हो, ऐसे में अगर आपके लेफ्ट हैंड से कोई गलती हो जाए तो आपका राइट हैंड उस गलती को खत्म करने के लिए बैक स्पेस बटन दबाता है। इस केस में लेफ्ट वाला ब्रेन राइट साइड वाले ब्रेन को सिग्नल देता है, तब जाकर हमारा राइट हैंड हमारी मिस्टेक को ठीक करता है। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज से कम्युनिकेट करते हैं उस चीज को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी कि उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। और इसीलिए दोस्तों आइंस्टाइन एक समय पर काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी काफी अलग था, यानी कि न्यूरॉन्स का फ्लो उनमें काफी अच्छा था और इसीलिए उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने की कमाल की काबिलियत थी। वो दिमाग में ही मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। इसके अलावा नॉर्मल इंसानों के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है, जबकि आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आइंस्टाइन का दिमाग जन्म से पहले ही खास था कि वो बाद में हुआ। दरअसल आइंस्टाइन जब 5 साल के थे तब तक तो वो कुछ भी बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो भी वो बहुत कम बोला करते थे। वो स्कूल में सिंपल टेबल्स भी याद नहीं कर पाते थे, जबकि जो चीजें सॉल्व करी जा सकती हैं उनमें उन्हें कोई भी पीछे नहीं निकाल सकता था। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में वो फेल होते थे, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस में वो टॉप करते थे। 12 साल की उम्र में एक टीचर आइंस्टाइन के पास अपनी एक ज्योमेट्री की बुक भूल गए थे। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन ने एक ही दिन में उस पूरी ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर कर डाले। आइंस्टाइन के मैथ्स और साइंस के सवालों से तो टीचर्स भी घबरा जाते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर आइंस्टाइन का ब्रेन इतना खास क्यों था। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।